आज की चर्चा का विषय है योग निद्रा। ये दो शब्द सुनने में जितने शांत लगते हैं ना, इनके पीछे की दुनिया उतनी गहरी है। कई लोगों को लगता है कि ये बस योग करते करते सो जाना है, या शायद झपकी लेने का कोई फैंसी नाम है। पर क्या सच में ऐसा है? ये बहुत आम धारणा है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें योग के जानकारों की किताबें हैं, एक गाइडेड मेडिटेशन का पूरा ब्यौरा है, और कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स भी हैं, आईआईटी एम्स जैसे संस्थानों के। बिल्कुल। तो इन सबको मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जागृत नींद कही जाने वाली तकनीक आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। योग निद्रा है क्या? स्रोत कहते हैं कि ये सोने और जागने के बीच की एक अवस्था है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। शरीर सो रहा है पर मन जागा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, अवस्था। ये कोई क्रिया नहीं है, ये चेतना की एक खास स्थिति है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। वो है जागने की बीटा अवस्था। दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है। फिर आप गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करने लगते हैं। वो है अल्फा अवस्था। योग निद्रा आपको जानबूझकर इसी अल्फा अवस्था में ले जाती है और वहां बनाए रखती है। बिल्कुल, और वहीं टिकाए रखती है। शरीर इतना रिलैक्स्ड होता है कि वो लगभग सो चुका होता है, लेकिन आपकी चेतना एक दिए की लौ की तरह जलती रहती है, सब कुछ देख रही होती है, सुन रही होती है। मतलब ये सिर्फ लेटकर आराम करना तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक बना बनाया रास्ता है। पतंजलि के राजयोग में एक शब्द आता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार। हाँ, इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को बाहर की दुनिया से हटाना और अंदर की तरफ मोड़ लेना। योग निद्रा प्रत्याहार का ही एक बहुत प्रैक्टिकल और शक्तिशाली अभ्यास है। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है कि इस तकनीक को आज के दौर में कैसे फिर से खोजा गया। जी। इसका श्रेय स्वामी सत्यानंद सरस्वती को दिया जाता है, और ये खोज लगभग एक संयोग से हुई थी। जी, और यह कहानी योग निद्रा के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। कैसे? जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती ऋषिकेश में थे, तो उन्हें रात में एक संस्कृत विद्यालय की रखवाली का काम सौंपा गया। उनकी ड्यूटी होती थी रात 12 से 3 बजे तक। लेकिन बच्चे सुबह 4 बजे उठकर वेदों के श्लोकों का पाठ शुरू कर देते थे। अब स्वामी जी अपनी ड्यूटी के बाद गहरी नींद में सो जाते थे, पर वो मंत्रों की आवाज उनके कानों में पड़ती रहती थी। तो क्या वो उन्हें सुन रहे थे या बस नींद में एक आवाज आ रही थी? यही तो दिलचस्प बात है। उन्हें लगता था कि वो गहरी नींद में हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। अच्छा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो एक कार्यक्रम में गए, तो वहां वही श्लोक पढ़े जा रहे थे, और उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि उन्हें वो सब याद था, शब्द बशब्द। और सिर्फ याद ही नहीं था, उन्हें उनका सही उच्चारण भी पता था। तब उन्हें समझ आया कि जब उनका शरीर और चेतन मन सो रहा था, तब भी उनका अवचेतन मन वो जाग रहा था। वो जाग रहा था और सब कुछ सीख रहा था। वाह, मतलब सीखना सिर्फ आंखों और कानों से नहीं होता, हमारा मन सीधे भी जानकारी ले सकता है। बिल्कुल, और इसी अनुभव से योग निद्रा का जो आधुनिक स्वरूप है वो तैयार हुआ, और इसी से ये भी पता चला कि संकल्प इतना शक्तिशाली क्यों है। हाँ, संकल्प। जब हम योग निद्रा की उस कही शांत अवस्था में होते हैं ना, तो हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह हो जाता है। उस वक्त जो भी सकारात्मक विचार या संकल्प का बीज हम उसमें डालते हैं, वो सीधे अंदर चला जाता है। वो सीधे हमारी मन की गहराइयों में जाके बैठ जाता है, और फिर हमारे जीवन में सच होने लगता है। ये कहानी तो अद्भुत है, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव की बात हुई। क्या आज का विज्ञान इसे सिर्फ एक अच्छी कहानी मानता है, या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्या हम देख सकते हैं कि दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। हम देख सकते हैं। कैसे? हमारे स्रोतों में आईआईटी और एम्स दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन का जिक्र है। उन्होंने लोगों को योग निद्रा का अभ्यास करते हुए एमआरआई मशीन में उनके मस्तिष्क को स्कैन किया। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक बहुत, कह सकते हैं, हैरान करने वाली चीज देखी। क्या? हमारे दिमाग में ना एक नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। मतलब बस खाली बैठे हुए? हाँ, बस ख्यालों में खोए रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं।
ये हमारे मन के भटकाव का केंद्र है। अच्छा, योग निद्रा के दौरान ये नेटवर्क लगभग शांत हो गया। शांत हो गया। जी, मतलब अभ्यास करने वाले लोग जागे हुए थे, पर उनका जो भटकने वाला मन था वो पूरी तरह से शांत था। उन्हें वो आराम मिल रहा था जो गहरी नींद में भी मिलना मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये मस्तिष्क की तरंगों या ब्रेन वेव से कैसे जुड़ा है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था? ये उसी से जुड़ा है। देखिए, जब हम जागे हुए और काम में व्यस्त होते हैं तो मस्तिष्क बीटा तरंगे पैदा करता है। ये तेज और छोटी होती हैं। ठीक है। जब हम आराम करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो अल्फा तरंगे आती हैं। ये थोड़ी धीमी और ज्यादा लय में होती हैं। ज्यादातर लोग इसी अवस्था में या तो भटकने लगते हैं या फिर सो जाते हैं। और योग निद्रा? योग निद्रा हमें इसी शक्तिशाली अल्फा अवस्था में टिके रहना सिखाती है। और इसके बाद भी कुछ होता है? इसके बाद आती है थीटा अवस्था, जो सपनों और गहरी रचनात्मकता से जुड़ी है। और अंत में डेल्टा, जो बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था है, जिसमें शरीर अपनी मरम्मत करता है। तो योग निद्रा एक तरह से इन सभी अवस्थाओं से जागते हुए गुजरने की यात्रा है। बिल्कुल, बिना चेतना खोए आप अपने ही मन के अलग अलग कमरों में घूम रहे होते हैं। ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसके अभ्यास को समझते हैं। जी। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये शवासन में लेटकर शुरू होता है और पहला कदम है संकल्प। ये क्या है और इतना जरूरी क्यों है? संकल्प एक बीज की तरह है, जैसा मैंने पहले कहा। ये एक छोटा, सकारात्मक और वर्तमान काल में बना वाक्य होता है। जैसे मैं हर दिन शांत और केंद्रित रहता हूँ, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसे अभ्यास की शुरुआत और अंत में मन ही मन दोहराया जाता है। जब मन पूरी तरह शांत और ग्रहणशील हो, तब ये बीज सीधे अवचेतन मन में बो दिया जाता है, जहां से ये आपके व्यवहार और जीवन को बदलना शुरू करता है। ठीक है, तो संकल्प के बाद दूसरा और शायद सबसे लंबा हिस्सा आता है चेतना को घुमाना। जी, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, मैंने जब इसे करने की कोशिश की तो निर्देशों में कहा गया अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर ले जाएं, फिर पहली उंगली पर। सच कहूं तो दूसरी उंगली तक पहुंचते पहुंचते मेरा मन ऑफिस की ईमेल पर पहुंच गया था। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा क्यों होता है? और असल में इस अभ्यास का एक उद्देश्य यही है, मन को एक काम पर लगाकर उसे भटकने से रोकना। अच्छा। मन की आदत है कूदने की, है ना, एक डाल से दूसरी डाल पर। जब आप उसे शरीर के हर हिस्से पर क्रम से घुमाते हैं तो आप उसे एक काम दे देते हैं। धीरे धीरे उसे एक जगह टिकने की आदत पड़ जाती है। और इसका कोई और फायदा भी है? बिल्कुल। इसका दूसरा फायदा ये है कि आप अपने शरीर के हर हिस्से को सचेत रूप से आराम करने का संदेश देते हैं, जिससे गहरा शारीरिक तनाव निकलता है। ये समझ आया। इसके बाद तीसरा चरण है श्वास पर सजगता। इसमें क्या होता है? शरीर को शांत करने के बाद हम मन को और शांत करने के लिए सांस का सहारा लेते हैं। इसमें बस अपनी आती जाती प्राकृतिक सांस को देखना होता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। कुछ अभ्यासों में, जैसा कि हमारे एक स्रोत में बताया गया है, मन को और एकाग्र करने के लिए सांसों की उल्टी गिनती करने को कहा जाता है, जैसे 27 से लेकर 1 तक। 27 ही क्यों? कोई खास वजह? 27 एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है, पर मुख्य उद्देश्य गिनती में मन को उलझाए रखना है ताकि वो भटके नहीं। और अगर भूल गए तो? अगर आप गिनती भूले तो आपको फिर से 27 से शुरू करना पड़ता है। ये मन के लिए एक अच्छी कसरत है। इससे वो वर्तमान क्षण में रहना सीखता है। और फिर आता है अंतिम चरण, मानस दर्शन, यानी विजुअलाइजेशन। जी, मानस दर्शन। इसमें कुछ छवियों की कल्पना करने को कहा जाता है, जैसे जलता हुआ दिया, उगता सूरज या नीला आकाश। इसका क्या उद्देश्य है? ये मन की एक तरह से सफाई की तरह है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है। जब हम तेजी से अलग अलग छवियां देखते हैं, जैसे जलती मोमबत्ती, रेगिस्तान, पहाड़, मंदिर, हाँ, तो अवचेतन में दबी हुई भावनाएं और विचार इन प्रतीकों के जरिए सतह पर आकर निकल जाते हैं। हाँ। ये मन को हल्का और रचनात्मक बनाता है। तो मकसद किसी एक छवि पर ध्यान लगाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक साक्षी की तरह उन्हें आते जाते देखना है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जो दावा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है और जो लगभग सभी स्रोतों में है, हाँ? वो ये है कि योग निद्रा का 1 घंटे का अभ्यास 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर आराम दे सकता है। क्या ये वाकई मुमकिन है,
या ये सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है? ये सुनने में भले ही बड़ा चढ़ाकर लगे, लेकिन इसके पीछे ठोस विज्ञान है। अच्छा। सोचिए, हमारा शरीर और हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादातर समय एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। ट्रैफिक का तनाव,